हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है, आज से 1 से 1.5 साल पहले मैंने इसी सेम टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, कोर्ट मैरिज की संपूर्ण जानकारी। लेकिन वो वीडियो को 1 से 1.5 साल हो चुका है, इस बीच में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। उस वीडियो में भी आप लोगों के कुछ डाउट रह गए थे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे थे, तो उनको क्लियर करना भी जरूरी था। तो इसी बात को लेकर के मैंने सोचा कि मैं एक नई फ्रेश वीडियो बना देता हूं नए साल के हिसाब से, जिससे आप लोगों का अगर कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को नए साल के हिसाब से अपडेटेड जानकारी भी मिल जाए। हाल ही में देश में एक घटना हुई थी जिसमें एक कपल जो कि स्टूडेंट थे, उन्होंने भाग करके शादी करी थी, या वो भाग गए थे, शादी उन्होंने नहीं करी थी। लेकिन भागने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया था और पुलिस स्टेशन में जाकर के लड़की ने बताया, बयान जो है अपने वो बदल लिए थे, जिस कारण से लड़की की पूरी लाइफ जो है वो खराब हो गई थी। मुझे दुख इस बात का है कि वो लड़का लो स्टूडेंट था और लो स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसे ये जानकारी नहीं थी कोर्ट मैरिज के बारे में, या उसने ऐसा क्यों किया, वी डोंट नो। बट लो स्टूडेंट को भी अगर ऐसी जानकारी नहीं थी तो आम जनता को तो हो सकता है बहुत सारी जानकारी है वो नहीं हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये जो है वीडियो बनाना शुरू किया कि भाई आम जनता को जो है कोर्ट मैरिज के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अब उस लड़के की लाइफ तो खराब हो ही चुकी है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक शेर यहां पर एकदम परफेक्ट फिट बैठता है, क्या कि भाई एक पल में तेरी तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में तेरी तकदीर बदल सकती है, खूब भरोसा हो तो ही भगाना राजा, वरना कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, कोर्ट मैरिज संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कौन कौन सी चीजें बताने वाला हूं, पहले तो मैं आपको वो चीजें बता दूं। भाई पहले हम जानेंगे कि भाई कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज कितने प्रकार की होती है, क्योंकि कोर्ट मैरिज भी 2 से 3 तरह की होती है और लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो धोखा होता है वो यही होता है, इसी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा लोगों के साथ धोखा होता है। उसके अलावा आवश्यक शर्तें क्या क्या है कोर्ट मैरिज करने के लिए, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जो कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरी है, कितना टाइम कोर्ट मैरिज करने में लगता है, और प्रमाण पत्र जो कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, वो एक लाइव सर्टिफिकेट भी मैंने जो अभी रिसेंट कोर्ट मैरिज करी है उसका मैं आपको बता दूंगा, और कितना पैसा लगता है, यानी कि कितना आपका खर्च होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को लेते चलते हैं, एक एक टॉपिक में आपको क्लियर करता जाता हूं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं राजस्थान में, उदयपुर में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आकर के आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो आप लोगों को सारी डिटेल में फॉरवर्ड करवा दूंगा और आप लोग यहाँ उदयपुर में आकर के मेरे द्वारा कोर्ट मैरिज करवा सकते हैं अपनी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक एक टॉपिक लेते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। भाई सबसे पहले तो बात करें कि कोर्ट मैरिज क्या है। कोर्ट मैरिज ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले तो कोर्ट मैरिज करता कौन है। 3 तरह के लोग जो है वो जनरली कोर्ट मैरिज करते हैं, क्योंकि मैं काफी समय से कोर्ट मैरिज करा रहा हूं, तो मेरे पास जैसे जैसे लोग आते हैं तो उनको मैं एक तरह से 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। पहले तो वो लोग होते हैं जिनकी पहले से शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद वो सिर्फ, आजकल एक नया ट्रेंड चला है उन्हें कोर्ट सर्टिफिकेट लेने का, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेने का, या यूं ही शौक से या किसी जरूरत के हिसाब से, यानी कि ऐसे लोग जिनकी पहले से शादी हो चुकी है, अच्छे से शादी हो चुकी है, दोनों के घर वाले भी राजी वगैरह थे, उनकी शादी हो चुकी है और उनको बस सर्टिफिकेट चाहिए, तो सिर्फ वो सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट मैरिज करते हैं। तो पहले प्रकार के लोग तो हो गए वो जो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें आगे हो सकता है कोई काम हो, कोई न काम हो, या फ्यूचर में कभी काम पड़ जाए, इस वजह से वो सर्टिफिकेट लेकर के रख लेते हैं। तो पहले लोग तो हो गए ये। दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं जो फॉरेन सर्विस करते हैं, यानी कि कोई भी विदेश में, चाहे वो यात्रा करते हो या विदेश में किसी कंपनी में काम करते हो, तो जब आप, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ उन कंट्रीज में जाते हो, तो वहां पर आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कुछ कंपनीज भी आजकल जो है, कुछ एमएनसी कंपनी जो है वो आपको जब विदेश बुलाती है मैरिज के लिए, तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट मांगती है। मुझसे यही कारण बता करके काफी लोगों ने कोर्ट मैरिज भी करी है। तो दूसरे लोग तो वो हो गए। पहले लोग तो वो हो गए जिनको कोई काम नहीं है लेकिन ऐसे ही शौक से वो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो पहले लोग तो वो हो गए। दूसरे वो हो गए जिनको अपने बिजनेस के लिए, अपनी किसी कंपनी के लिए, किसी एमएनसी में वो जॉब कर रहे हैं, वहां पर उनसे मांगा जा रहा है, या कहीं सरकारी दफ्तर वगैरह में मांगा जा रहा है, तो वो सिर्फ उनको वहां बताने के लिए, शो करने के लिए जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। तीसरे जो सबसे ज्यादा आते हैं वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को, लड़का किसी लड़की को भगा करके लेकर आता है शादी करने के लिए, क्योंकि उनके परिवार वाले राजी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जब लड़का किसी लड़की को भगा करके शादी करने के लिए लेके आता है, तो वो सबसे पहले अपने आप को सेव करने के लिए, दोनों आपस में सेफ रहने के लिए क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ताकि पुलिस वाले उन्हें ज्यादा परेशान न करें, घर वाले भी उन पर ज्यादा दबाव न बना पाए। तो अपने आप को सेव करने के लिए दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मेरे पास आते हैं।
हालांकि तीनों टाइप के लोग आते हैं, लेकिन ये वाले सबसे ज्यादा आते हैं। तो अपने आप की सुरक्षा के लिए या अपने बिजनेस में कहीं जरूरत होने के लिए या किसी जगह डॉक्यूमेंट शो करने के लिए कोर्ट मैरिज की जरूरत होती है, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ऐसे लोग जो है वो आते हैं और अपने लिए कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। सबसे ज्यादा होते हैं ये जो किसी को भगा करके लेके आता है और अपनी सुरक्षा के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए, कपल अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट मैरिज करता है, और ताकि उसको पुलिस वालों से भी सुरक्षा मिल जाए और घर वाले भी ज्यादा दबाव ना बना पाए। तो ये तो हो गया कि भाई कोर्ट मैरिज कौन कौन करता है और किस कारण से करता है। अब कोर्ट मैरिज के प्रकार के बारे में बात करें तो कोर्ट मैरिज कितने प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा धोखा लोगों के साथ यही होता है। कोर्ट मैरिज कोई एक प्रकार की नहीं होती। कोर्ट मैरिज को भी मैं आपको कहूं तो 3 भागों में बांट दिया गया। पहला तो वो स्टाम्प मैरिज। क्या स्टाम्प मैरिज होता यह है कि जनरली लोगों को पता नहीं होता कि कोर्ट मैरिज होता क्या है, या कोर्ट मैरिज की असल प्रोसेस क्या है, या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट किस प्रकार से दिखता है। वो किसी ई मित्र वाले के पास जाते हैं या किसी एडवोकेट के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं उनको कि भाई एक 100 रुपए 500 रुपए का स्टाम्प लेंगे, उस 100-500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वो टाइप कर देंगे कि प्रथम पक्षकार ये लड़का, द्वितीय पक्षकार ये लड़की, ये दोनों आपस में बिना सहमति से, बिना किसी जोर जबरदस्ती और दबाव के शादी कर रहे हैं, और यहाँ पर उन दोनों पक्षकारों को साइन करा देते हैं, इस पर नोटराइज कर देते हैं, नोटरी की सील लगा देते हैं, और ये जो है स्टाम्प ही उन लड़का और लड़की को दे देते हैं और कहते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज जो है वो हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्टाम्प मैरिज है, ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये वैलिड नहीं है। इसके भरोसे अगर आप चल रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये कोर्ट मैरिज नहीं है, आपको ये समझना होगा। इसी स्टाम्प मैरिज के लोगों से 5,000 10,000 ले लिए जाते हैं और उनको पागल बना दिया जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको ध्यान रखना। आपको अगर कोई कहे कि स्टाम्प मैरिज करवा दूंगा, सस्ते में करवा दूंगा, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि ये कहीं पर भी वैलिड नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो इसकी वजह से आप सेफ नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए आपको इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। दूसरी किस प्रकार, क्योंकि दूसरी हो गई जो हमारी आर्य समाज के हिसाब से शादी हो गई, और आर्य समाज की शादी के होने के बाद उस मैरिज को पंजीकृत करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है? पंजीकृत। पंजीकृत मैरिज करवा दी जाती है। जैसे किसी हिंदू व्यक्ति ने किसी हिंदू लड़के ने किसी हिंदू लड़की से ब्याह किया, शादी की, तो शादी के बाद उस शादी को वो क्या करते हैं, अपने ही तहसील में, अपने ही जिले में, अपने ही किसी भी मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपनी मैरिज को वो क्या कराते हैं, वो रजिस्टर्ड करवा देते हैं, पंजीकृत करवा देते हैं। तो उनको जो है स्टेट की ओर से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, वो होती है पंजीकृत विवाह। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा देता है उसे पंजीकृत विवाह कहते हैं। और ये भी एक प्रकार की कोर्ट मैरिज है, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा मान्य भी इसको कह सकते हो कि ये पूरी तरह से मान्य भी है, सबसे ज्यादा प्रचलित भी है और सस्ते में भी हो जाती है। यानी कि ये सबसे आइडियल और सबसे बेस्ट है। अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना या अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना ही कोर्ट मैरिज है, और यही सबसे बढ़िया ऑप्शन भी है। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसे इसी की सलाह देता हूं। इसमें क्या होता है, इससे आपकी पहले तो आपकी नॉर्मल शादी होगी आपके धर्म के रीति रिवाज अनुसार, अगर हिंदू है तो आर्य समाज के अनुसार, या मुस्लिम है तो उनके रीति रिवाज अनुसार शादी होगी, और बाद में उसको जो है मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जाकर के उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा और अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। इसमें समय भी कम लगता है, पैसे भी कम लगते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं पड़ता, और बहुत सारी चीजें जो है वो सेव हो जाती है। तो ये होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी एक कोर्ट मैरिज होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी कोर्ट मैरिज होती है, और उसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो भी कोर्ट मैरिज है, ये भी कोर्ट मैरिज है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब अगर कोई लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, या लड़का हिंदू है, लड़की ईसाई, यानी कि दोनों का धर्म अलग है, या दोनों की नेशनैलिटी में फर्क है, जैसे लड़का भारत से है और लड़की भारत के बाहर से है, या फिर लड़की भारत से और लड़का भारत के बाहर से, तो ऐसा अगर कोई फर्क आ रहा है तो वो लोग जो है वो ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, उनको इसी के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही अपने आप की मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना होता है, तभी जाकर के उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें कुछ समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसमें कम से कम 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन का समय लगता है। 30 दिन तक लड़का और लड़की का नाम जो है मैरिज रजिस्ट्रार के रजिस्टर्ड बोर्ड पर, यानी कि बाहर जो नोटिफिकेशन बोर्ड होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जो बोर्ड होता है, नोटिफिकेशन बोर्ड, उस बोर्ड पर उन दोनों का नाम लगा हुआ रहता है। और 30 दिन के अंदर अगर किसी को इसकी शादी से, इनकी शादी से समस्या है, तो वो 30 दिनों के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार को कंप्लेन भी फाइल कर सकता है कि भाई मुझे इनसे दिक्कत है, या फिर हो सकता है उनमें से पहले से किसी की शादी हो रखी हो तो उनका जो पार्टनर है वो जो है ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो 30 दिन का समय लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, मिनिमम 30 दिन का टाइम लगता है, और इसमें ऑब्जेक्शन भी उठ सकता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टेट में जो है वो घर पर लेटर भी चला जाता है।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन तीनों में से आप लोगों के लिए सबसे परफेक्ट कौन सी है? ज्यादातर 99% लोगों के लिए सबसे परफेक्ट है ये पंजीकृत वाली। अगर आपका पार्टनर भारत से बाहर का है या किसी दूसरे धर्म का है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना चाहिए, वरना आपको इसी के अंदर जो है अपनी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। तो ये हो गए कोर्ट मैरिज के प्रकार। अब कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या या आवश्यकताएं क्या क्या? सबसे पहली शर्त तो यह है कि भाई लड़के और लड़की की उम्र में क्या फर्क है? उम्र में लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने जानी चाहिए, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए? मानसिक रूप से दोनों स्वस्थ होने चाहिए, कोई भी विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी पागल ना हो या किसी को कोई दौरा वगैरह ना पड़ता हो, दौरे की स्थिति में ना हो। ऐसी 2 कंडीशन जो है उनको पूरी कर लेनी चाहिए, तब जाकर के वो जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब आवश्यक शर्तों में डॉक्यूमेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। इनकी मैं आगे वाले टॉपिक में हम बात करते हैं। तो मेन शर्त तो ये कि भाई 18-21 उम्र पूरी हो जानी चाहिए और वो स्वस्थ चित्त होने चाहिए, यानी कि पागल नहीं होने चाहिए या उनको कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। अब दस्तावेजों की कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? तो देखो दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड किसका? लड़के का और लड़की का, दोनों का आधार कार्ड चाहिए। दूसरा उनकी 10th या 12th, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो 10th तक पढ़े लिखे तो 10th की, 12th तक पढ़े लिखे तो 12th तक की। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कोई और आईडी प्रूफ जो है उनका हमें चाहिए होता है। किसका? लड़के का भी चाहिए, लड़की का भी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक आईडी प्रूफ और आपको अगर मिल जाए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वो पैन कार्ड हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो, तो वो आपको मिल जाना चाहिए। तो एक आईडी प्रूफ आपका और हो जाएगा। तो ये भी किसका चाहिए? लड़के का भी चाहिए और लड़की का भी चाहिए, यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड इसमें कंपलसरी है, 10th या 12th में से कोई भी ले सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए फोटो। चौथे नंबर पे क्या चाहिए आपको? फोटो। फोटो कौन से चाहिए? लड़के का भी एक पासपोर्ट साइज फोटो 2 और लड़की का भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और इन दोनों का साथ में शादी करते हुए वरमाला पहनाते हुए एक फोटो। अब ये फोटो जो होता है दोनों का साथ वाला फोटो, ये जनरली जो कोर्ट मैरिज कराते हैं, जैसे मैं कोर्ट मैरिज कराता हूं तो हम ही जब शादी करवाते हैं उनकी तो तभी खींच लेते हैं और तभी प्रिंट निकलवा लेते हैं। तो आपको पहले से लाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं जाकर के जब शादी करोगे तब निकलवा सकते हो, क्योंकि वरमाला पहनाते हुए, सिंदूर लगे हुए, मंगलसूत्र पहने हुए आपको ऐसा फोटो चाहिए होता है। तो वो जो आपकी कोर्ट मैरिज कराएगा ये उसकी जिम्मेदारी है, वो जनरली खींच लेता है और वो निकलवा लेता है। तो ये आपको फोटो चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए 2 गवाह। क्या चाहिए? 2 गवाह की आवश्यकता पड़ती है। गवाह कौन हो सकता है? गवाह कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन रिश्तेदार, कोई भी जो आपको जानता हो वो आपका गवाह हो सकता है। 2 गवाह लड़के और लड़की की ओर से, दोनों की ओर से 2-2 की आवश्यकता नहीं है, कुल मिलाकर के 2 गवाह होने चाहिए जो दोनों की ओर से गवाही दे पाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है, लेकिन वो आप लोगों को लाने की जरूरत नहीं होती। जो कोर्ट मैरिज कराता है वो खुद ही अरेंज कर देता है। जैसे पंडित जी के चाहिए होते हैं, पंडित जी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। पंडित जी आपकी गवाही देंगे कि हाँ मैंने इनका इस मंदिर में इस तारीख को इतनी बजे जो है विवाह कराया था, तो ये एक शपथ पत्र भी चाहिए होता है। तो ऐसी बहुत सारी लीगल चीजें चाहिए होती है जिनका अरेंजमेंट जो आपकी मैरिज करवाता है वो ही कर देंगे। आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिससे भी कोर्ट मैरिज करवाएं पूरी तरह से विश्वास हो उन्हीं से करवाइएगा, ताकि आप लोगों के ऊपर बाद में कोई टेंशन नहीं आए, आप एकदम फ्री हो सको। अगर मुझसे कोर्ट मैरिज करवाना चाहते हो उदयपुर राजस्थान में आकर के, तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे, यहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो भिजवा दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। लेकिन स्टेट वाइज कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती है। जैसे मैं राजस्थान में निवास करता हूं, राजस्थान में कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो सिर्फ उनके लिए जो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अगर आप रहने वाले हो तो आपको एक 6 नंबर का स्पेशल डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है। वो क्या होता है? जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगा जो राजस्थान में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास होगा। तो जो राजस्थान के निवासी है उन लोगों को इस जन आधार कार्ड की भी आवश्यकता होती है। अगर आप राजस्थान के बाहर से रहने वाले हो तो आपको इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के रहने वाले हो तो ये आपका कंपलसरी हो जाता है, लड़के का भी और लड़की का भी, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है आपकी कोर्ट मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो इसीलिए अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। बाकी के जो भी सारे डॉक्यूमेंट, शपथ पत्र, सारी चीजें होती है जो आपकी कोर्ट मैरिज करवाएगा वो ही खुद अरेंज करेगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब
बात करें लगने वाला समय, कितना टाइम लगता है, तो देखो इसमें अलग अलग चीज है। स्टाम्प वाली मैरिज अगर आप करते हो तो उसमें आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। कितने? जो स्टाम्प मैरिज थी वो अगर आप करते हो तो 20 से 25 मिनट का समय ही लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है और मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोगों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक तरह से पैसा बर्बाद है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी होगी जो पंजीकृत वाली, जिसको मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रमोट करता हूं या सबसे ज्यादा करने के लिए जो मैं कहता हूं, पंजीकृत वाली मैरिज जो है उसमें लगने वाला समय जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। क्या होता है कि मिनिमम कभी कभी 7 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन कभी कभी आप जो है एक दिन में, सिंगल डे में भी वो जो है अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पर जब आपको जल्दी होती है तो जिस व्यक्ति से आप कोर्ट मैरिज करवा रहे होते हैं तो उसको आपको बोलना पड़ता है कि भाई मुझे जल्दी है, तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि हर तहसील स्तर पर जो है विवाह पंजीकरण होता है, यानी कि पंजीकरण का अलग से बना हुआ होता है, विवाह पंजीयन का जो है ऑफिस होता है, तो हर तहसील स्तर पर होता है। तो जो आपकी कोर्ट मैरिज करवा रहा होता है उसे पता होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम से अगर वो काम करवा रहा है तो उसे पता होगा, उसे जानकारी होगी। तो वो क्या करेगा कि अगर आपको जल्दी है तो ऐसी जगह जाकर के आपकी शादी करवाएगा, ऐसे मंदिर में आपकी शादी करवाएगा जहां का जो पंजीयन विभाग है वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं रहता हो, यहाँ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो। तो जहां पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा तो वहां पर आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक दिन में बन करके आ जाएगा। लेकिन जहां ज्यादा काम होगा तो वहां 7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। तो आपको पहले ही, जहां आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो उससे पहले ही आपको ये बात कर लेनी है कि भाई आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जल्दी है तो भाई आप एक दिन वाला, एक दिन में जहां मिल जाए उस हिसाब से कीजिए। आपको जल्दी नहीं है तो आप 7-8 दिन में आराम से ले सकते हैं। तो जो भी है वो आपको, जो आपकी मैरिज करवा रहा है उससे आपको पहले ही बात कर लेनी है, आपको सब कुछ होने से पहले ही बात कर लेनी है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। तो ये हो गया काम, यानी कि ये एक दिन में शादी हो सकती है, एक दिन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। दूसरा हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट वाला। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट में मिनिमम 30 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा, और घर पर लेटर जाने के भी 10 to 20% चांस रहते हैं कि 10 से 20% चांस है, कहीं कहीं पर घर पर भी लेटर जाता है, घर पर भी जो है एक नोटिस जाता है, और नोटिस बोर्ड पर तो आपका नाम लगेगा ही लगेगा, 30 दिन के लिए लगा ही रहेगा, उसे नहीं हटाया जा सकता। तो 30 दिन का समय स्पेशल मैरिज एक्ट में लगता ही लगता है। ये सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जिनका पार्टनर दूसरी कंट्री का है या दूसरे धर्म का है, उन्हीं को इसमें जाना चाहिए, बाकी इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा, और आपको जो है अननेसेसरी परेशान भी होना पड़ सकता है। तो आपको इसी की ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। ये मैंने रिसेंटली अभी एक शादी करवाई थी तो उनका एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अब जैसे मैंने राजस्थान में करवाई थी, उदयपुर में करवाई थी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है। अगर आप यूपी में करोगे तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ होगा, कहीं पर भी आप शादी करोगे वहां की गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में वैलिड है, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, इंडिया के बाहर भी वैलिड है, यानी कि हर जगह ये जो है वो वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ राजस्थान में वैलिड है। तो ये हो गया आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारा इस तरीके का दिखाई देता है। फॉर्म 16 ऊपर लिखा हुआ है, कार्यालय का नाम यहाँ लिखा होगा, कौन से पंजीयन विभाग से आपने जो है पंजीयन करवाया वो लिखा होगा, वर का नाम लिखा होगा, वधु का नाम लिखा होगा, विवाह स्थल का नाम लिखा होगा कि कहां पर आपने शादी की है, किस तारीख को आपने शादी की है, वो डेट लिखी हुई होगी, वर के पिता का नाम, वर के माता का नाम और वर का एड्रेस ये लिखा हुआ होगा। उसके बाद वधु के पिता का नाम, वधु की माता का नाम और वधु का एड्रेस यहाँ लिखा होगा। वर की बर्थडे डेट अलग लिखी होगी, वधु की बर्थडे डेट अलग लिखी हुई होगी, और दोनों का जो उन्होंने शादी की थी तो शादी के टाइम का जो फोटो था, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि दोनों का ज्वाइंट फोटो चाहिए, जो यहाँ पर लगेगा वो फोटो भी यहाँ पर लगा होगा, और एक डिजिटल हस्ताक्षर किया हुआ आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट दिखेगा विवाह पंजीयन का। स्टाम्प वाला तो बस सेम वैसे ही होगा कि भाई एक स्टाम्प होगा 500 रुपए का, आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसी के ऊपर लिख करके दे देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी ओर आपको जाना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें तो होगी। अब बात करें कि भाई खर्चा कितना आएगा। अगर हम जो कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोर्ट मैरिज में कितना खर्चा आएगा, तो खर्चा डिपेंड करता है जगह के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपका खर्चा निर्भर करता है। तो खर्चा एक बार में आपको बताना संभव नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताने जाऊं तो लगभग 20,000 से 25,000 में आप अच्छे से कोर्ट मैरिज कर सकते हो, जिसमें अच्छे से आप फेरे वगैरह भी ले लोगे, सारी चीजें हो जाएगी, पंडित जी का खर्चा, एडवोकेट का खर्चा, जो अदर खर्चे होते हैं, शपथ पत्र वगैरह, जो भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं, सब कुछ मिला करके मोटा मोटी तौर पर 25,000 के अंदर अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी। इससे भी कम में भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कितने टाइम में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजों पर वेरी करता है। अगर आप उदयपुर राजस्थान में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं,
इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूंगा और आप लोग यहाँ राजस्थान उदयपुर में आकर के जो है अपनी कोर्ट मैरिज करवा सकते हैं। आई होप आपके सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।